एंड अगर हम ये कहते हैं कि जो लड़ाई है वो धर्म के लिए नहीं है तो ये गलत है। यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई है महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में वो धर्म को लेके हुई है। देयर वॉज नथिंग एवर अबाउट सेक्युलरिज्म। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह साहस, शौर्य और बलिदान की अनेक गाथाओं को भी समेटे हुए है। इन पर्वतों के किले जैसे राजगढ़, रायगढ़, सिंहगढ़ और प्रतापगढ़ मराठा साम्राज्य की वीरता और संघर्ष के प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों ने इन दुर्गम पहाड़ों में अपने अद्भुत साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन दिया है। मराठा मावलों की वीरता का मुख्य आधार था उनका साहस, स्वराज्य के प्रति समर्पण और सह्याद्री के कठिन मार्गों पर अपनी निडरता। हर किले की दीवारें उन वीरों की कहानियां सुनाती है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और उसमें से ही एक आज जो मैं शूट कर रहा हूँ दैट इज़ ऑन फोर्ट मानगढ़। ये जो फोर्ट है हिस्टोरिकली बहुत अहमियत रखता है। इस फोर्ट के बारे में आज मैं इस व्लॉग में कवर करूँगा और इसीलिए मैं मुंबई से ट्रैवल करके आया हूँ मानगांव के पास। मानगांव के पास ये फोर्ट है जिसका नाम है मानगढ़। मानगढ़ दुर्ग बसा हुआ है बोरवाड़ी और मशीदवाड़ी गांव के पास। ये आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मानगांव तालुका में। इसका जो डिस्टेंस है मुंबई से वो अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स और पूना से अप्रॉक्सीमेटली 107 किलोमीटर्स है। मैं जिस रूट से यहाँ पे आया था दैट वाज मुंबई गोवा हाईवे, और इसके बेस विलेज का लोकेशन मैंने गूगल लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और इस फोर्ट पे आने के टाइम पे मुझे एक बहुत पुराना शिव मंदिर मिला है, और इसलिए मैं मानगढ़ फोर्ट के पहले एक फोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पे ही रुका हूँ। मैं आया था इस रास्ते से, यहाँ पे मैंने अपनी कार पार्क की है और बाजू में ही मुझे एक शिव मंदिर नज़र आया जो बहुत डिस्ट्रॉयड नज़र आ रहा था। यहाँ पे शिव मंदिर लिखा है, शिव मंदिर जोते मतलब फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल। सामने मुझे नंदी नज़र आ रहे थे और ये है वो फाउंडेशन। मराठी में इसे वीरगढ़ कहते हैं, इंग्लिश में इसे हीरो स्टोन कहते हैं। ये उन लोगों के लिए डेडिकेट किया जाता है जिन्होंने यहाँ पे लड़ के अपने देश के लिए बलिदान दिया है। ये एक वॉरियर को दर्शाता है, उसकी स्टोरी को दर्शाता है। और ये जो कार्विंग्स है वो अलग अलग फेज के बताए जाते हैं। जैसे कि आप इस कार्विंग में देख सकते हैं कि वो शिव भक्त है और वो स्वर्ग जाने के बाद शिव भक्ति कर रहे हैं। और इस कार्विंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ग की अप्सरा उनकी स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। ये बताता है कि उनका जो रैंक रहेगा आर्मी में। और लास्ट कार्विंग में उनके डेथ के बारे में बताया है। तो ये जो हीरो स्टोन्स है ये हमारे एंसेस्टर्स को दर्शाते हैं जिन्होंने अपना बलिदान इस गांव के रक्षा के लिए, इस राज्य के या इस देश के रक्षा के लिए बलिदान दिया है, उनके बारे में बताया जाता है थ्रू दिस कार्विंग्स। मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। लेट मी चेक कहाँ से जा सकते हैं। इस टेम्पल की सीढ़ियाँ इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, बट मैं अज्यूम करता हूँ यही सीढ़ियाँ है। और सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद मुझे सबसे पहले नंदी नज़र आता है। और ये जो कंडीशन है नंदी की वो बहुत बुरी है। आप देख सकते हैं कान टूटे हुए हैं, मुख भी टूटा हुआ है। ये पर्पसली तोड़ा गया है। अगर आपका मानना है कि ये जो वॉर यहाँ पे होते थे ये रिलीजन को लेके नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई है महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में वो धर्म को लेके हुई है। देयर वॉज नथिंग एवर अबाउट सेक्युलरिज्म। सिर्फ नंदी को नहीं तोड़ा है, बल्कि यहाँ पे जो हमारे परम पूज्य भगवान है, महादेव है, शिव जी है, उनका जो शिवलिंग है वो बहुत बुरी तरीके से उद्ध्वस्त किया है। अगर आप मानगढ़ फोर्ट जोग्राफिकली देखें तो ये मुरुड जंजीरा फोर्ट के पास है जहाँ पे सिद्दीज़ रूल करते थे। एंड क्योंकि वो इस्लाम फॉलो करते थे तो हमेशा ऐसे टेम्पल्स पे अटैक किया जाता था, और जिसमें शिवलिंग, नंदी,
मूर्तियाँ इनको उद्ध्वस्त किया जाता था। इस टेंपल के पास और एक हमें एक टेंपल नज़र आता है। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सी दिस, सामने जो हमें नज़र आ रहा है वो है नंदी, दैट कैन बी द एंट्रेंस। ये जो अभी नज़र आ रहा है ये पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे दीवारें खड़ी रहेंगी पुराने ज़माने में, और शिवलिंग है सामने। आप देख सकते हैं दीवारें भी गिरा दी है, शिवलिंग भी तोड़ दिया है। और ऐसे यहाँ पे और एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग भी तोड़ दिया गया है। इन बिहेवियर से यही पता चलता है कि कितनी नफरत है सनातन धर्म को लेके दूसरे रिलीजन्स में। ऐसे भग्न अवशेष वाले शिवलिंग के दर्शन करते हुए मेरा मन बहुत भर आया। ये सिर्फ मंदिरों पे अटैक नहीं होता था, जब ऐसे अटैक्स होते थे हमारे मंदिरों पे, जो आसपास के गांव है वहाँ पे जो हमारी बहू बेटियाँ माँ बहनें रहती थी उनको उठा लिया जाता था, बाज़ारों में बेचा जाता था, या फिर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती होती थी, जैसे कि रेप होता था। इस इलाके का हिस्ट्री भी रहा है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जहाँ पे मैं अभी जिस फोर्ट पे जा रहा हूँ, उसे डेवलप किया था, उसे बनाया था उस फोर्ट को, और साथ ही साथ में उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी टू सिक्योर द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर, एंड दैट इज़ रायगढ़ फोर्ट। इस वीरगढ़ को आप ध्यान से देख सकते हैं, जो गिरा हुआ है, बट इसके ऊपर आप कार्विंग देख सकते हैं एक वॉरियर की जो घोड़े पे बैठा हुआ है और उनके हाथ में वेपन है। ये जो रहेंगे वॉरियर, ये घुड़सवार रहेंगे, तो दैट डिसाइड्स द रैंक ऑफ द वॉरियर। ये है हिस्ट्री, और टू रिमेंबर देम ऐसे तरीके की शिलाएँ बनाई जाती थी। इसे मराठी में वीरगढ़ कहते हैं, जो वीर के लिए बनाया जाता है उनके लिए, इसीलिए उन्हें वीरगढ़ कहते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो दूसरा और कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने लायक है, और सीधे सामने जो लिखा है दैट इज़ मानगढ़ फोर्ट का डायरेक्शन। तो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो मानगढ़ फोर्ट की तरफ जाएंगे, जो अभी मेरे सामने इन पेड़ों के पीछे है। मुझे यहाँ से भगवा ध्वज भी दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द रूट टू मानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे मुझे डोंट हैव एन आइडिया, बट पैर के निशान है तो आई डोंट नो उसका ये शिवलिंग क्या जैसा है, है, बट इट यस इज नॉट इट इज इन कंफर्म। समवन्स मेमोरी। बट यहाँ पे एक सामने घर नज़र आया है, जिसके सामने और भी कुछ मल्टीपल्स में वीरगढ़ है, तो चलो आइए देखते हैं। बट अब जो भी वीरगढ़ देखिए, उनके साइज़ अलग है, उनकी हाइट अलग है, और इनके ऊपर कार्विंग्स भी कहीं कहीं पे अलग है। कुछ कॉमन है, कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ कार्विंग्स डिफरेंट है। ये मेन वीरगढ़ नज़र आ रहा है, जो किसी बड़े ओहदे के वॉरियर के बारे में जता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पालकी नज़र आ रही है, तो ये जो वॉरियर थे उनको पालकी का मान दिया गया रहेगा, मतलब बहुत बड़े सरदार रहेंगे जो इस लड़ाई में मारे गए रहेंगे। ये जो वीरगढ़ है इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो वॉरियर है उनको पालकी का मान दिया है, और नीचे का कार्विंग देखते हो तो आपको नज़र आएगा कि वो घुड़सवार थे। उनके नाम यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आते, बट यस उनका ओहदा जो है वो वेल डेकोरेटेड वॉरियर में रहेंगे। जितना मैंने देखा है, पढ़ा है इन शिलाओं के बारे में, इन वीरगढ़ों के बारे में, वो मोस्टली मुझे सुधागढ़, मानगढ़ फोर्ट और कोकण दीवा फोर्ट के आसपास नज़र आते हैं, और वो मुझे ऐसे मल्टीपल्स में दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप में एक साथ रखे। तो ये जो भी इंसिडेंट हुआ रहेगा, ये बड़ी वॉर हुई रहेगी जिसमें ये सब हुआ था, एंड इसी वजह से एक साथ आपको ऐसे वॉरियर्स के वीरगढ़ नज़र आते हैं। और लकीली रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है, जिसके ऊपर बताया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वीरगढ़ को कैसे पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो कार्विंग्स है उनमें से एक मैसेज दिया है, जो आप अभी इस बोर्ड पे देख रहे हो, जैसे कि कलशारोहण, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्गारोहण और लड़ाई का जो प्रसंग रहेगा उसके बारे में बता। इन वीरगढ़ों के सामने एक और मंदिर है जिसके बारे में मैंने पहले सुना था, एंड दैट वाज अबाउट एकवीरा माता का मंदिर। तो ऐसे कहा जाता है इस पत्थर में एकवीरा देवी के फेस को काव किया गया है। आप देख सकते हैं फेशियल स्ट्रक्चर है, नाक दिख रहे, होठ दिख रहे, आंखें दिख रही है थोड़ी सी। एकवीरा माता का दर्शन और इन वीरगढ़ों को देखने के बाद मैं वापस उस उद्ध्वस्त शिव मंदिर के पास आया हूँ,
बहुत बुरा लगता है जब हम ऐसे घटनाओं को देखते हैं, और ऐसे बर्ताव को रोकने के लिए ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्वराज का निर्माण किया। तो अब मैं आके पहुंचा था मानगढ़ किले के बेस विलेज में, जो है मशीदवाड़ी। इसका लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं, जो सामने गांव नज़र आ रहा है ये मशीदवाड़ी गांव है। यहाँ पे मैंने अपनी कार पार्क की है और यहीं से अपना ट्रैक स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है जो शायद इस किले के रिस्टोरेशन के लिए है। तो अब मैं इस ट्रैक को स्टार्ट करूँगा। ऑलरेडी ओमकार और विजय ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, वो आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही कुछ इतिहास की घटनाओं को हम आगे के व्लॉग में देखेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मानगढ़ फोर्ट के ऊपर रहेगा। यहाँ पे घटी हुई जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में मैं आगे के व्लॉग में और डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं आगे के व्लॉग में, तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय।